आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं उस सवाल के बदले में आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। आप एक नया मोबाइल खरीद के लाए, उसके संग एक किताब आई थी जो उसका यूज़र मैनुअल था। वो आपने पढ़ी। वो आपने कब पढ़ी? वो आपने जब पढ़ी जब आप खरीद के लाए उस मोबाइल को, आपने उसकी अनबॉक्सिंग की और उसी दिन आपने वो किताब पढ़ ली। यस। उससे आपको पता चल गया कि आपने इस मोबाइल को कहाँ पे चार्ज करना है, कितनी देर चार्ज करना है और कैसे यूज़ करना है। क्या आपने इस शरीर को चलाने के लिए जो भगवान ने मैनुअल आपको दी थी, क्या आपने वो पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपको वो मैनुअल पढ़नी चाहिए थी। आपने वो मैनुअल नहीं पढ़ी, इसीलिए आपको शरीर को यूज़ करना नहीं आया कि जी। वो शरीर कैसे यूज़ करना चाहिए। जी। हमारे आयुर्वेद में और योग में शिव ने सप्त ऋषियों को जो मैनुअल बताया, जैसा यूज़ करना बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। जी। ये शिव कहते हैं कि ये शरीर एक, क्योंकि वो खुद भी मानव शरीर में, हम कहते हैं कि वो आदि योगी थे, तो वो सबसे पहले आने वाले योगी हैं। तो उन्होंने बताया कि इस शरीर को, ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर कैसे काम करता है और ये शरीर उस ब्रह्मांड को कैसे जस बेस्ट से बेस्ट अपना 100% दे, जिससे कि वो ब्रह्मांड रिप्लाई में उसको वो दे जो उसके लिए ज़रूरी है। जी। अब मान लीजिए आपको चाहिए पावर 70% और आप काम कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो 2 ही घंटे और आपको मिल रही है वो 30%, तो आप 70% काम कैसे निकाल दोगे उस बिल्कुल। मशीन से? सही शरीर भी बात। तो आपका एक मशीन ही है। इससे बड़ी तो केमिकल फैक्ट्री दुनिया में आज तक बनी ही नहीं है। इतने केमिकल बनते हैं आपके शरीर के अंदर, डोपामिन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, डेक्स्ट्रोन, यानी कितने केमिकल बनते हैं। पिट्रोइट से निकलता है, पाचन रस निकलते हैं, ये रखता है, रक्त बनता है, रक्त से वीर बनता है, वीर से वीर, हड्डी, मांस, म्याद, बाल, दाल, ये सब बनता कैसे, चलता कैसे? ये इसके अंदर ही बनता है ना। जी। एक छोटा सा सवाल का जवाब और दीजिए। हाँ जी। अगर एक गाय केला खाए तो वो क्या बनेगी? वो केला क्या बनेगा उस गाय के शरीर के अंदर जाके? उसके शरीर का जो भी केला गाय ही बनेगा ना। गाय। हाँ। एक गिलास पानी है, वो गिलास में रखा है, हमने वो एक गिलास पानी पिया, वो पानी अभी गिलास में बाहर था, मैंने पानी पिया, वो तो अब वो पानी क्या है? शरीर के हमारे अंदर गया। शरीर के अंदर अब वो मेरा चला शरीर गया है वो ना, वो अपने। पानी, वो पानी मेरे शरीर के अंदर गया तो वो पानी मेरा शरीर बन गया। अगर मैं केला खाऊं तो मैं क्या बनूंगा? मैं अमर ह्यूमन। कौशिक बनूंगा। हम्म। आप अगर केला खाओगे तो आप क्या बनोगा? आप एक स्त्री शरीर बनेगा। कोई जानवर वही केला खाए तो तो वो वो वही शरीर बनेगा, बंदर खाए तो वो बंदर बनेगा। बंदर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे अंदर से हो रहा है। इसके अंदर कुछ कोई ऐसा बैठा है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो उसको चला रहा है। चला रहा है, निर्माण कर रहा है उस चीज़ का, कि आप उसको कुछ भी दो लेकिन वो बनाएगा अमर कौशिक ही, जी। वो बनाएगा वो गाय ही, हाँ। है ना। तो इसके लिए करना क्या है कि जो इस केमिकल को, कि ये शरीर चलता कैसे है, ये कैसे पता चले, तो इसके लिए प्रभु ने बताया कि एक पंचकोश है हमारे शरीर में, 5 कोश हैं। तो वो बताते हैं कि आध्यात्म विद्या के, आध्यात्म में, उपनिषद आदि ग्रंथों में शरीर के जो अंतःकरण है वह उनकी क्रियाओं का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करते हुए इनसे परे आत्म की सत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोश का विवेचन किया गया है। अब समझो इस पंचकोश को क्या है। आत्मा इन पंचों से परे सूक्ष्म तथा निर्विकार है। समझते जाना, दोबारा बोल रहा हूँ। आत्मा इन पंच कोशों से परे परी। सूक्ष्म तथा निर्विकार है। सभी कलेश, राग व अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार का विधान किया गया है। अगर मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार कर ले तो उसको ये रोग, दोष, वो से कलेश वो नहीं होंगे ही होंगे, नहीं। ऐसा कहा गया है। जी। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए पंचकोशों के इन आवरणों के पार जाना होता है। प्राचीन ऋषियों की दृढ़ मान्यता थी कि स्थूल शरीर, उसकी क्रियाएं, मन, बुद्धि, अहंकार व आत्मा का ठीक बोध होने से व्यक्ति शरीर को ठीक रख सकता है। वो यही वो बता रहे हैं कि आपको शरीर को ठीक जी। कैसे रखना है। तो उसकी जो सूक्ष्म स्थूल शरीर की जो क्रियाएं हैं, स्थूल शरीर मतलब ये भौतिक इस शरीर, हमारे। इस शरीर की जो क्रियाएं हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा का ठीक बोध होने से, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करती हैं, बोध होने से व्यक्ति शरीर को ठीक रख सकता है और इस प्रकार रोग मुक्त होकर संसार के सभी उत्तम कार्य को करते हुए परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता कर है। सकते हैं। सही है। अनेक स्थानों पर स्थूल देह से लेकर, यानी कि इस देह से लेकर आत्म परमात्मा तक
के सूक्ष्म रहस्यों को भी बहुत प्रमाणिकता के साथ में बता रहे हैं शिव। आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है। पंचकोश का आयुर्वेद से सीधा संबंध तो कोई है नहीं, लेकिन योग में इसका बहुत महत्व है और शरीर विज्ञान के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो शरीर विज्ञान से संबंधित होने के कारण इसका ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये पंचकोशों का महत्व है क्या। पंचकोश का महत्व साधना, ध्यान, उचित आहार विहार, योग आदि क्रियाओं के द्वारा साधक स्थूल से उन सूक्ष्म शरीरों की ओर बढ़ता है। स्थूल से मतलब ये भौतिक शरीर, ये मशीन है। इस मशीन को जब वो प्यूरिफाई करता है तब उन स्तरों पे पहुंचता है। अब उसकी डिटेल सुनिए। जैसे कहा गया है कि स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है। मनोमय कोश उससे सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म मनोमय से विज्ञान में, और उससे सूक्ष्म आनंद में। यानी कि ये हुआ कि 5 कोश है शरीर में। अब आप ऐसे समझो कि प्याज में 5 परतें हैं। प्याज काटा हमने बीच से, उसमें 5 परतें हैं। यानी कि अगर इस शरीर को काटा जाए तो इसकी 5 परतें हैं। पहला अन्नमय कोश जो खाने से बनता है शरीर हमारा, अन्नमय कोश। दूसरा हुआ प्राणमय कोश जो हम सांस लेते हैं, प्राणमय कोश। तीसरा हुआ मनोमय कोश जो मन अवचेतन में चलता है, मन में जो चलता है, मनमय कोश। और फिर उससे ऊपर विज्ञान में कोश जो ज्ञान बुद्धि देता है। और फिर जब उसको क्रॉस कर जाता है आदमी तब होता है आनंदमय कोश जिसमें परमात्मा से मिलने का, ब्रह्मांड से उसका अनुभव होता है ना। तो जब व्यक्ति साधना और योग के द्वारा अन्नमय कोश से सूक्ष्मता की ओर गति करता है तब वह विकारों से रहित होता जाता है। विकारों से रहित हो जाता है और उत्तरोत्तर कोशों को पार करता हुआ अंत में पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। उसी का नाम आनंदमय कोश है। अच्छा। लेकिन उस कोश में प्रवेश करने के लिए जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ पे उस पूरे इस समूह को एक ऐसा नाम दिया है, उसको गुहा बोलते हैं। गुफा, समझ लो गुफा। अच्छा। मतलब इन 5 का एक समूह है। हाँ। उस समूह को एक नाम दिया है कि ये गुफा है। एक गुफा है, उसमें ये 5 कोश हम पार करते हुए जब जाएंगे वहाँ तो वो गुफा पड़ेगी। उस गुफा में वो जो हमारा 7वां ये चक्र बताया था मैंने, मनस, जहाँ पे हमारी आत्मा का निवास है, उस गुफा में वो आत्मा रहती है, यानी कि मनस में। यानी कि योग में जैसे 7 चक्रों का हमको वर्णन मिलता है नीचे से, लेकिन हाँ, लेकिन वो 7 चक्र नहीं है, एक्चुअली में वो 8 है। 8वां चक्र जो है वो 7वां चक्र जो है इसको मिस कर देते हैं हम, ये गूढ़ चक्र है। अच्छा। मतलब जिसको मनस मैंने बोला था आपको, मनस चक्र है। यानी कि आप ऐसा करो कि प्रथम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस और सहस्त्रार। अच्छा। जब ये स्थूल शरीर के वो हो गए, चक्र हो गए, ये चक्र की वो प्रैक्टिस और योग करना पड़ेगा तब हम इन 5 कोशों से निकलेंगे पार। ये उस 5 कोशों को भेदने के लिए रास्ते हैं, मतलब सीढ़ियां हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें उन 5 कोशों के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में हमें जानते नहीं, हम इनको करते रहेंगे। लेकिन हमें जाना कहाँ है? जाना है हमें उन कोशों को पार करना है। कोशों को पार करने के लिए ये चक्र है जिन चक्रों पे पैर रख के हम उन कोशों को पार कर सकते हैं। अच्छा। अब आधा अधूरा ज्ञान ये रहता है कि हम कुंडली धारण करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करने लगते हैं, चक्रों पे ध्यान करने लगते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं हम कर क्यों रहे हैं और इससे होगा क्या। इससे होगा कि हम ये जो हमारे शरीर की जो परतें हैं, इन परतों को भेदते हुए हम उस जगह तक पहुंचेंगे इन चक्रों के माध्यम से साधना करते हुए। ठीक, यहाँ तक की बात समझे। अब आगे चलें। प्रभु कहते हैं कि जब ये दिव्य ऊर्जा से संचालित ये जो कोश हैं, जब ये व्यक्ति इनको जान ले, सिर्फ जान ले, अच्छा, पारंगत तो वो इसमें जब चक्रों में हो जाएगा तो जान तो अपने आप ही लेगा। इनको जान ले तो उसको फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। कुछ भी जानना जो इस ब्रह्मांड में आज तक लिखा गया है, बोला गया है, कितने हजारों सालों से ब्रह्मांड में है ना, वो लिखा गया है, बोला गया है या कहा गया है, इस ब्रह्मांड में जो भी है जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं जान, वो क्या कह रहे हैं, जब इन चक्रों को भेद लेता है तो उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अच्छा। अपने आप, जैसे रामानुजन की कहानी बनना मालूम है ना। हाँ। वो मैथमेटिशियन थे। हाँ। उनको सपने में वो देवी आती थी उनको पढ़ाने, तो उनकी एक
खिड़की खुल गई थी, जो वो उनको पढ़ाती थी, और मैथ के ऐसे ऐसे उनको फार्मूले देती थी। तो वो अच्छा वो ओ चीज़, मतलब ज्ञान सब कुछ है। अब स्वामी विवेकानंद वहाँ शिकागो में जाके 1.5 घंटा 2-3 घंटे बोल के आए। उनको इंग्लिश आती थी क्या, हिंदी नहीं आती आती थी? वो थी। क्या बोले उनको ये भी नहीं हाँ पता था उस दिन तक। जब उन्होंने वहाँ पे वो किताब देखी, हाँ और उनको वो उस उन्होंने योग में तो कर ही रहे थे, उनको गुरु का आशीर्वाद रामकृष्ण का मिला ही हुआ था। जब उन्होंने किताब देखी और वहाँ बोलने के लिए उनसे क्या कहा गया कि आप जीरो पे बोलिए, हाँ तो तो जीरो जीरो पे पे 3 घंटे बोले वो। बिल्कुल तो यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो सब उनके दिमाग में अपने आप आ आता रहा जा था, रहा और था वो बोल रहे थे। उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें योग साधना थी। वहां से आ रहा था, बस उनको ये पता था कि बोलना है, वो एक माध्यम थे और बोला जा रहा था वहां से, है ना। तो ऐसा, तो उसी ब्रह्म से, वही सत्य है और वही अनंत है, जब वो जान लेता है व्यक्ति, तो उसी ब्रह्म से आकाश बना। अब फिर ध्यान दो कि उसी ब्रह्म से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर, वीर से यह पुरुष और स्त्री का शरीर बना। दोबारा सुनो, उसी ब्रह्म से आकाश बना, हाँ आकाश आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से ये अन्न। भाई गेहूं चावल सही भी बात अन्न, जी वही औषधि, ये अन्न है। हाँ अन्न से वीर, वीर से ये पुरुष और और स्त्री स्त्री शरीर का बना। शरीर। इस प्रकार ये स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। ओहो स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। इसलिए अन्नमय कोश रूपी इस शरीर के ज्ञान व निरोगता के द्वारा ही हम शेष संसार को जान सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि ये शरीर बिल्कुल फिट फॉट होना चाहिए, चाहिए और ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए। ये बिल्कुल शिव बता रहे हैं सप्तऋषियों को मैनुअल में, जो हमने आज तक नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि 5 कोश होते हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। प्राण कोश तो पहला, सबसे पहले आता है अन्नमय कोश। तो वो कहते हैं कि स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई, स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई, इसलिए इसे अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी से है, पृथ्वी का संबंध हमारे मूलाधार से है, जो चक्र मूलाधार है ना, हाँ पृथ्वी से संबंधित है। पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति हुई है, अन्न से स्थूल देह का निर्माण होता है। अतः शरीर के स्वास्थ्य और रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से है। उचित आहार विहार, षटकर्म, औषधियों, मुद्रा और आसन के अभ्यास से इसे सुदृढ़, सुडौल और सुंदर बनाने में सहायता मिलती है। दूसरा शरीर है प्राणमय कोश। स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राणिक शरीर या प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश से सूक्ष्म, उससे मतलब दिखते, ये अन्नमय शरीर तो, स्थूल शरीर तो दिख रहा है, वो प्राणमय कोश दिखता नहीं है, दिखता नहीं है सांस लेते हैं ना। हाँ, तो उस स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राणिक शरीर होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वो अदृश्य है और प्राण का प्रवाह है, सांस को लेना देना अदृश्य है, परंतु स्थूल देह का जीवन प्राण पर ही आश्रित है। स्थूल देह का जीवन प्राण पर आश्रित है, और यह भी सत्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य नाड़ी निर्मित शरीर पर ही निर्भर है, जिसमें प्राण प्रभावित होता रहता है। सही बात देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत प्राण में कोश है। ब्रह्मांड का जो वायु तत्व है वो शरीर के अंदर प्राण के रूप में प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट होता है। ब्रह्मांड का जो वायु तत्व है वो ही शरीर के अंदर प्राण के रूप में प्रविष्ट होता है। अर्थात वह सर्वगत होते हुए भी जब देह में स्थित होता है तो उसे प्राण कहते हैं। प्राण में कोश के 5 प्रमुख घटक हैं। प्राण में कोश के 5 प्रमुख घटक। पहला है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इसके 5 उपघटक भी हैं, उनके भी नाम सुन लो। नाग, कुर्म, कुरकल, देवदत्त और धनंजय। अब इनका ज्ञान सुनो। प्राण क्या करता है देह में? प्राण देहगत, यह प्राण शुद्ध वायु को देह में प्रवेश करता है। देह में प्रवेश कराकर श्वास प्रश्वास को गति प्रदान करता है और हमारी जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है, जिससे कि हमें भूख लगती है, जो मणिपुर है। यानी कि श्वास जब हम लेते हैं तो नाभि तक श्वास जाती है। बच्चे का पेट देखो, वो उठता नीचे, ऊपर नीचे होता है ना, वो। दूसरा है अपान। अपान का काम क्या है शरीर में? अपान जो होता है वो नीचे वाला ये हिस्सा, गैस जो बनती है। अब उसका काम क्या है? अपान नामक जो वायु है, इसी वायु उसके पार्ट हो रहे हैं,
जो हमने सांस ली, इस सांस के अंदर जाके 5 भेद हो गए, हाँ। कौन कौन सा कहाँ कहाँ रुका। तो प्राण तो पूरा शरीर में गया गया। गया। अब अपान, अपान का काम क्या है कि वायु के रूप में ये शुक्र मल मूत्र का विसर्जन उसको धारण करता है। यानी कि अपान का जो जब काम है अपन वो ये हाँ है। शौच वगैरह जाते हैं, जब भी करते हैं, नहीं आ रही जोर लगाते नहीं आ रही, हैं, जोर तो वो जो वायु है जोर लगाने वाली, वो- वो नीचे वाली, वो अपान वायु है। वो अपान वायु। अच्छा। तभी कहते हैं ना गैस ऊपर चढ़ गई, गैस नीचे आ गई, हाँ, हाँ, हाँ। वो अपान वायु है ना। अच्छा। एक वायु हो गई अपान। अब दूसरी समान। समान का काम क्या है? समान जब उससे ऊपर आती है वायु, समान, समान नामक वायु के रूप में ये अन्न जल को रस, ये स्वादिष्टान से हाँ। रस, रक्त आदि धातु में परिवर्तित करती है। ये इस समान का काम है। समान का काम है। अपान का काम हो गया नीचे निकालना। नीचे का निकाल। और जो उसको शरीर में रख- हमने खाया, मतलब वो जो प्राण हम लिया था और जो हमने खाया, जो आग जल गई थी, वो जो पचाया था, हाँ, वो conversion उसको हो गया। रस बनाने का जो काम करता है, वो समान समान नामक का। वायु के रूप में अन्न को, जो भी हम खाते हैं, अन्न जल को रस, रक्त आदि धातुओं में, 7 सप्त धातु जो होती हैं, हाँ, उनमें उसको परिणत change करता करना है। है। ठीक। अब उदान वायु का क्या काम है? उदान इसके ऊपर होती है। ऊपर उदान यानी पेट से उदान के रूप में रात को सोते समय प्रगाढ़ निद्रा में जो स्वप्न आते हैं, निद्रा में जीव को विश्राम के द्वारा आनंद की जो प्राप्ति होती है, वो उसी के द्वारा। शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर सुख दुख की जो प्राप्ति होती है, वो वायु उदान वायु के द्वारा ही होती है। अच्छा। तीसरी जो लास्ट है, 5वां वयान। वयान वायु के रूप में संपूर्ण देह में व्याप्त होकर पूरे शरीर में व्याप्त होता है। मतलब ये हड्डी चटकाते हैं, हड्डियों में घुस जाती है यहाँ, ये वयान वायु होती है। जो गैस खारिज हो गई नहीं निकलती नहीं है, वो अंदर बन रहती है, वो वयान होती है। वयान वायु के रूप में संपूर्ण देह में व्याप्त होकर चेष्टा, मतलब कुछ भी काम करने की हमारी इच्छा आदि सभी कर्मों को करवाता है। और रस और धातु जो बनाई है उसने, समान ने, उनका संपूर्ण शरीर में प्रसारण, मतलब उनको भेजता है कि भाई बाल को क्या चाहिए, अच्छा वो कंट्रोल करेगा, कैरोटीन चाहिए, उसको क्या चाहिए, अच्छा हड्डी को क्या चाहिए, वहाँ क्या चाहिए, वहाँ क्या चाहिए, वहाँ पे वो प्रसारण करता है। तो ये काम होता है बयान का। अब इसी के साथ इन्हीं के 5 असिस्टेंट भी होते हैं। वो होते हैं 5 प्राण, वो इनके शब्द होते हैं। अब वो सुनो। तो जैसे प्राण का तो मैंने बता दिया, प्राण का जो, अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्राण का जो तत्व होता है वायु हो गया, वायु हो गया, मुख से हृदय तक, मुख से हृदय तक, ठीक। ये प्राण है यहाँ तक। प्राण हमने यहाँ तक यहीं तक लेते हैं, उसके हाँ, बाद नीचे जाता है, वो फिर चेंज होता जाता है। पहले यहाँ तक तो प्राण ही आएगा, है ना। ये हृदय से फेफड़ों की कार्य क्षमता को बनाए रखने का काम है पहला प्राण का। उदान का काम, इसका तत्व तो आकाश है। कंठ से कपाल तक, कंठ से कपाल तक का के मध्य के बीच का जितना भी काम है, ये उदान करता है। और गमन और शब्दों की अभिव्यक्ति, मतलब किसी से कुछ बोलना, उसकी जो ताकत होती है, ये उदान का काम है। अच्छा। अब समान का काम सुनो। समान जो है वो हृदय से नाभि तक, ठीक। हृदय से नाभि तक भोजन को चबाने पचाने का कार्य करता है और सप्त धातु का निर्माण करता है। उसके बाद होता है अपान, इसका तत्व है पृथ्वी। ये है नाभि से पैरों तक। मल मूत्र रज वीर आदि का उत्सर्जन तथा कमर में पैर के कमर से लेकर पैर के अंगों तक को गति प्रदान करना, ये अपान का काम है। अगर ये रुष्ट होता है या ये खराब होता है तो समझो कि अपान वायु में कुछ प्रॉब्लम है ना। अच्छा। इसके बाद होता है वयान। वयान जो है वो पूरे शरीर को प्रभावित है। अब इनके 5 असिस्टेंट हैं। अब उन 5 असिस्टेंटों के बारे में सुनो। एक असिस्टेंट है नाग। इसका तत्व है वायु, जो हमने पहला प्राण सांस लिया ना, है वो यहाँ तक आया। वही काम है उसका, मुख से हृदय तक, मुख से हृदय तक, है ना। लेकिन उसका असिस्टेंट है प्राण का जो हमने पहला, उसका असिस्टेंट है। करता क्या है? डकार और हिचकी आना। ये नाग का काम होता है। नाग जो उसका असिस्टेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी है ये कि भाई तू ये काम करेगा, है ना। इसके बाद है करकल। अच्छा। ये है प्राण, इसका तत्व होता है अग्नि। नहीं, दूसरा जो क्या था, उदान था या समान था, यहाँ से नीचे यहाँ तक समान था ना, उसका करकल, उसका तत्व है अग्नि। अग्नि यहाँ पे जल रही है नाभि तक, तो हृदय से लेके नाभि तक यहाँ पे काम करता है कौन? करकल। काम क्या है उसका? नहीं, करकल, सॉरी, करकल नहीं, करकल है कंठ से, हाँ, कंठ से कपाल तक।
वो हम उदान के बारे में जो पढ़ रहे थे, Yes. उदान का असिस्टेंट। सेकंड वो हाँ, है उदान का उदान। असिस्टेंट। ठीक। कंठ अग्नि, इसका तत्व है अग्नि। कंठ से कपाल के मध्य तक भूख और प्यास का लगना इसका काम है। मतलब आपको इच्छा होती है ना हाँ। कि भूख लग रही है, प्यास लग रही अच्छा, है, तो तो उदान इसका का काम होता है? नहीं, इसका काम है कर्कल का, कर्कल का, उदान जो का उदान का असिस्टेंट असिस्टेंट है, ठीक, ऐसे ठीक। समझो। ठीक ठीक ठीक। तीसरा नंबर आता है कूर्म। अच्छा इसका होता है तत्तु पृथ्वी, और ये होता है पलकों में। अच्छा इसका काम होता है पलकों को झपकाना। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मन नहीं करता है, मत करो, वो अपने आप होती रहती, झलकती रहती है, अपने आप झलकती है। हाँ। उसका ऑटोमेटिक काम है, किसका? कूर्म का, कूर्म का। जिसका तत्व पृथ्वी है, और वो उसका काम है पलकों को झपकाना। आप चाहो या मत चाहो, या सही हो या नहीं हो, वो झपकाएगा, उसका काम है। अच्छा हाँ, नेचुरल काम है, मतलब उसका बना हुआ। उसके बाद एक प्राण आता है देवदत्त। उसका काम है आकाश, उसका तत्व है आकाश, और उसका काम है नासिका, इसको कंट्रोल करना। नासिका ये क्या करता है? आपको जितनी भी अंगड़ाई आएगी या छींक आएगी, उसको कंट्रोल, कौन सी हवा निकलेगी, छींक आती है ना, हवा जोन से निकलती है, कौन सी हवा निकलती है? वो प्राण होता है देवदत्त, उसका नाम है। आकाश उसका तत्व है, वो नासिका में काम करता है, उससे अंगड़ाई और छींक को कंट्रोल करता है, दो काम करता है ये प्राण। सबसे पांचवा प्राण है धनंजय। ये जल तत्व को कंट्रोल, इसका तत्व जो होता है वो जल होता है। शरीर में, पूरे शरीर में जल की आपूर्ति कहीं पे कम ना हो, तो जो मेन प्राण है वो जो जल को, बयान जो है उसका असिस्टेंट है ना, बयान का असिस्टेंट हो गए, तो वो बयान नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि बयान के पास तो और वो रक्त भी भेजना है उसको, हड्डियों के लिए, उसको असिस्टेंट को भेजेगा, तो वो उसका असिस्टेंट है धनंजय। वो जल भेजता है, उसका संपूर्ण शरीर में होता है। और मरने के पश्चात भी शरीर में जो आपको थोड़ा सा तेज और वो जल दिखता है, या मौत के बाद शरीर फूल जाता है, तो वो जो जल होता है वो धनंजय होता है। ये होते हैं इस 5 प्राण। इसके बाद अभी हमारे 2 कोश हुए, इसके बाद आता है तीसरा कोश। तीसरा कोश है हमारा मनोमय कोश। ये तो 2 कोश तक की कहानी निबट गई। अच्छा जी। अब तीसरा कोश आता है। तीसरा कोश होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश तीसरा कोश है, जिसमें 5 काम इंद्रिय हैं। ये मन के ऊपर डिपेंड है। मुख, हाथ पैर, उपस्थ, कमर, मूलेंद्री और अहंकार, ये 5 इंद्रिय हैं। दोबारा सुनो, मनोमय कोश तीसरा कोश है। तीसरे कोश में 5 कामेंद्रियों के ऊपर काम करता है। कामेंद्रिय में जैसे मुख, हाथ पैर, उपस्थ, मूलेंद्री, अहंकार आता है। इसका संयम, अगर मनोमय कोश से पार जाना है तो इसका संयम करने से ये मनोमय कोश पार हो सकता है। इनका संयम करने से मनोमय कोश पार हो सकता है, और इसके संयम से सकल कामेंद्रिय और उनकी शक्तियों का बोध होता है। सारी कामेंद्रियों को उनकी शक्तियों का बोध हो जाता है, अगर ये मनोमय कोश एक्टिव होने लगे। करना चाहिए, तो ये इसका जब ये एक्टिव होएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक हमारा उपनिषद का एक पार्ट है, छांदोगन्योपनिषद में मन और प्राण का एक संबंध बताया है। कठिन वर्ड है। हाँ, नहीं, वो उपनिषद है ना, जो उसके हमारे वेदों के पार्ट हैं, पुराणों से अलग उपनिषद जो है, उनमें एक छोटा सा एक जगह जिक्र आता है। उसमें 5-6 शायद ये उपनिषद है। उसमें मांडुक्य उपनिषद सबसे कठिन है, मांडुक्य। वो तो राजा जनक को हुआ था, बताऊंगा किस दिन बाद में। हाँ, इसमें एक उपनिषद आता है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा था, छांदोग्योपनिषद। इसमें मन और प्राण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया हुआ है। अब वो क्या बताते हैं, इसको समझो कि जिस प्रकार पतंग डोर से बंधी हुई रहती जाती है, उसी प्रकार मन अनेक दिशाओं में घूमने के बाद हमारे और कहीं पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण रूपी स्थान पर ही वापस आ जाता है। यानी कि मन को कंट्रोल करने के लिए अगर प्राण पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मन प्राण के साथ ही बंधा है। इसलिए शास्त्रों में योग प्राणायाम के द्वारा प्राण को बलवान बनाने का विधान है, क्योंकि प्राण बलवान होने पर मन भी बलिष्ठ होता है। प्राण की चंचलता से, प्राण की चंचलता से मन चंचल, प्राण की स्थिरता से मन स्थिर होता है। प्राण की चंचलता यही है कि कितनी साला और कितनी धीरे ले रहे हैं, जितनी धीरे लेंगे उतना प्राण स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा।
सही इसीलिए कहते हैं कि एक सांस लेते हैं तो एक तो इच्छा प्रकट इच्छा होती है, प्रकट होती है, जितनी तो सांस जितनी कम उतनी सांस इच्छा। होंगी उतनी इच्छा कम होगी, है बिल्कुल ना। सही, सही बात। यदि मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लिया जाए तब सभी प्रकार के मनोविकार जन्य रोग, तनाव, स्ट्रेस, विषाद आदि से बचा जा सकता है। मनोविकार से ही व्यक्ति व्यसन, नशा, वासना आदि में आसक्त होता है, क्योंकि हमारा अगर मन मन भाग रहा चंचल है इन है, चीजों के हाँ लिए, मन चंचल है क्योंकि प्राण व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है। मन की चंचलता से ही व्यक्ति संसार में भटकता है और दुख पाता है। सही बात है। सर इसलिए एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप जैसे अभी बोल रहे हैं जैसे अहंकार वगैरह का, ये सारी चीजें, तो रावण को ये जो अहंकार था, कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उसने योग वगैरह सारी चीजें थी, तो उसे अहंकार क्यों था फिर, जब वो उसको सब चीजों पे दूसरा उसको कमांड सब्जेक्ट, थी? हम रावण की बात नहीं कर रहे हैं, वो इतना अच्छा। ज्ञानी हो गया, वो जो अभी बात कर रहे हैं ना वो हाँ। इससे आगे निकल गया था। अच्छा। उसने किताब पढ़ी नहीं थी वो शिव वाली, अच्छा। वो मैनुअल पढ़ी नहीं थी, वो मैनुअल लिखी ही उसने थी, मतलब ऐसा अच्छा। करना, वो इतना ज्ञानी था हाँ। कि वो समझो ऐसे कि वो जो शिव जो बता रहे थे वो मैनुअल लिखवाई भी रावण से ही होगी उन्होंने। अच्छा। एक ऐसी बात समझो। तो मास्टर तो भाई कुछ भी कर सकता है और राजा तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। अब तुम क्लास में कोई मास्टर आया पढ़ाने, सर जी ये तुम क्यों पढ़ा रहे हो, अरे मेरी मर्जी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सवाल को मैं ऐसे नहीं ऐसे हल करूंगा, सही बात है। अच्छा। गुणा करके आंसर तो मेरे को यही चाहिए ना, 100 ही चाहिए ना आंसर, तो कैसे भी लाऊं मैं, क्योंकि क्या है तरीका ना, उसका योग अलग। वगैरह अगर उसने कराए तो तो वो अहंकार उसका तो फिर उसका उसको रास्ता होना अलग नहीं था, था। उसका रास्ता अलग था, अच्छा। वो नहीं समझ सकते अच्छा। अच्छा। उसको अभी डिस्कस करेंगे, अभी अच्छा। जनरल बात कर रहे हैं, अच्छा। है ना। ठीक ठीक ठीक। इसीलिए मनोमय कोश की साधना के द्वारा इसको नियंत्रण कर इसे निरोग और बलवान बनाया जाता है। किसको? प्राण को। प्राण मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा, फिर शरीर मजबूत, मतलब ये कोश में मजबूत होगा, है ना। और इसके लिए सबसे आसान तरीका भी बता रहे हैं, मौन धारण करना, जो खिचड़ी बताइए, मौन धारण करना, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास और सात्विक औषधियों का सेवन करने से ये मनोमय कोश की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अब चौथा कोश आता है, चौथा कोश आता है विज्ञानमय कोश। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय उनके ऊपर कंट्रोल करता है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा। वो कामेंद्रिय थी, ये ज्ञानेंद्रिय है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है किसी चीज का, नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा, तथा बुद्धि और चित्त, बुद्धि और चित्त, मन, चित्त, हाँ ये आते हैं। इसमें व्यक्ति ज्ञान आदि का व्यवहार करता है, मतलब ज्ञान की समझ होती है उसको। बुद्धि में संयम करने से ज्ञानेंद्रिय उसकी दिव्य शक्तियों का बोध होता है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय बुद्धि द्वारा करना होता है, इसलिए इस निर्णय की शक्ति को विज्ञान में कोश कहा जाता है। ये विज्ञान में कोश है। विज्ञान में कोश के संयम के द्वारा व्यक्ति अस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति से बच सकता है। वाणीगत दोषों से, मतलब किसी को कुछ बोल दिया, मुंह से गाली निकल गई, उस पर कंट्रोल अपने आप हो जाता है। जब मौन हो जाएगा तो वो सब कंट्रोल हो जाएगा ना। तो सर ये जो जैसे हम जैसे थोड़ी सी देर के लिए चुप हो गए, कहते हैं कि एक चुप 100 को हराता है, वही वाली कंडीशन मौन नहीं, मौन को वो नहीं कहते। चुप तो तुम जबरदस्ती हो गए ना, चुप हो गए, चुप तो तुम जबरदस्ती हो गए ना, तुम्हारा मन भी लगा हुआ है, उसको रोक रहा है कि इसको जवाब नहीं देना है। तो क्या तुमने चुप, अपनी बुद्धि के द्वारा तुमने उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब चुप कर लिया अपने मन को। मौन क्या है? नहीं, अलग अलग है ना। मौन क्या है? दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मौन हूँ। अच्छा, बहुत सारी आवाजें आ रही है ना, लेकिन मैं कोई उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, या वो चीजें आ रही हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको आप मौन कह सकते हो। और इसको तो आप मौन नहीं कह सकते ना कि जबरदस्ती चुप है। तो जबरदस्ती चुप हो ना, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे चुप रह लोगे, 8 घंटे सोते हो तो चुप ही रहते हो, लेकिन उसमें भी तो दिमाग बकबक करता ही रहता है ना, सपने दिखाता रहता है, सपना दिखाता है मन। तो मौन कहाँ है? तो फिर मौन कहाँ हुआ? मौन यानी दिमाग तो चल ही रहा है ना, शांति से शांत रहे हम दिमाग तो चल ही रहा है ना, वो तो सोच ही रहा है ना, वो तो 24 घंटे काम कर ही रहा है ना, वो तो बकबक झकझक कर ही रहा है ना मन में बार बार। चल यार उठ जा, पानी पी ले, चल यार बहुत देर हो गई, चल यार पंखा चला ले, चल यार गर्मी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मन की बकबक झकझक तो चल ही रही है ना। मन को शांत करना मौन हुआ ना फिर।
अच्छा। लेकिन मन को तो शांत नहीं करोगे, चुप तो हम एक चुप, जबरदस्ती जबरदस्ती चुप। चुप है। अच्छा। इसके बाद पांचवा कोश आता है आनंदमय कोश। पांचवा कोश है आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप, जीवात्मा का अधिष्ठान उसी में है, आनंदमय कोश में। जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तब उसको इस कोश के बारे में पता चलता है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान और संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व का बोध प्राप्त होता है। अच्छा। इन पांच कोशों के ज्ञान और इनमें संयम के द्वारा व्यक्ति शरीर शास्त्र का, योग, पूजा, आध्यात्म से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बता रहा है कि आपको इस शरीर को कैसे यूज करना है पूरे जीवन। जब आप इसको बचपन से यूज करना चालू करोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, यूज करते करते योग, आध्यात्म सब अपने आप हो जाएगा। भाई आप उस स्टेज पे पहुंच ही जाओगे ना, फिर तो शरीर स्वस्थ रहेगा बिल्कुल, तब। बिल्कुल। जब आपके शरीर में मन रहेगा, इच्छा रहेगा, तब- ताकत रहेगी काम करने की, तभी तो वो हम- करने की इच्छा तो रहेगी ना। कोई नहीं जगता 4 बजे 3 बजे किसी से कह दो जग जाए, मौत आ नहीं जाएगी। जगेगी। जब तक उसका मन नहीं होगा अंदर से, तब तक वो जगह तब तक वो नहीं जगता, चाहे कितने भी अलार्म लगा ले, बिल्कुल, नहीं जग सकता। हाँ, ये तो कितने ही मैं- अलार्म लगा ले, ये जब तक मैंने उसका मन नहीं नोटिस हुआ करा तब है। नहीं उठ सकता वो। नोटिस करी लेकिन ये चीज़। वो मन जिस दिन उसका समझ जाएगा और इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि नहीं यार उठ जाऊंगा, नहीं यार हो जाएगा, नहीं यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए। जिस दिन मन ये मानने लगेगा उस दिन ये सब होने लगेगा नॉर्मली, नेचुरली। उसको फिर पता ही नहीं चलेगा, वो कहेगा अरे ये कोई उठना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, रोज ही करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए बहुत सामान्य है। और जो 8 बजे सो के उठता है उससे पूछो उसके लिए कि तू easy 3 बजे जग जाएगा क्या, पागल हो गया है क्या, हाँ, सीधी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सही फर्क बात है, है। ये फर्क बता रहे ये हो चीज़। कि इसको ऐसे जीना चाहिए। तो भैया संयम के द्वारा व्यक्ति शरीर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक और मानसिक व्याधि से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया। ये पंचकोश का ज्ञान है, ये हमारे शरीर में होते हैं। इसके बाद ही हमारे चक्र, कुंडली, योग, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग, यम, नियम, वो सब सर मुझे आते पहली हैं। बार ये है चीज़ पता संपूर्ण पड़ी, ज्ञान। मुझे बहुत अच्छा लगा।